मेरे प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लेसन का नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आइए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में अल्प सा परिचय जानेंगे। जन्म 1884, बस्ती उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1941, वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय: आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। आप मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। प्रमुख कृतियां: विचार, विधि, चिंतामणि, भाग 1, 2, 3, निबंध संग्रह, रस मीमांसा, त्रिवेणी सूरदास, आलोचना, त्रिवेणी सूरदास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, संपादन आदि। गद्य संबंधी इस गद्य में हमें क्या देखना है? प्रस्तुत निबंध में आचार्य जी ने विनम्रता, आत्मनिर्भरता, बड़ों का सम्मान, छोटे का स्नेह देने जैसे गुणों का वर्णन किया है। देखो क्या क्या करना है हमें? विनम्रता से हमारा वर्तन रखना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार देना है और खुद पर डिपेंड रहना है, आत्मनिर्भर रहना है। और आपका मानना है कि मानसिक स्वतंत्रता, निडरता, अध्यवसाय जैसे गुण ही किसी भी मनुष्य को उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे अंदर यह सभी गुण है, निडरता, मनुष्यता, मानसिक स्वतंत्रता, तो हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें यहाँ पर बताई हुई है। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कई गुना बढ़ी हुई है। सही बात है, उसमें जो योग्यताएं है, उसमें जो क्वालिटीज है, उसमें जो गुण है, उससे कहीं ज्यादा उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं युवकों की बढ़ी हुई है। जैसे समझ लीजिए, अब हमें हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो पता होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हम मैथ्स में बहुत अच्छे, तब जाकर हम साइंस और आगे जाकर जो भी मैथ्स से रिलेटेड जो जॉब्स है वो हम कर सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि हम लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, तब जाके हमें लैंग्वेज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अभ्यासक्रम में अभ्यास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप चित्रकार बन सकते हो, या आपको पता होना चाहिए कि मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं चित्रकार बन सकता हूँ। अदरवाइज आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं, लेकिन आप सपने देख रहे हैं कि मुझे चित्रकार बनना है, तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारी योग्यता से कई गुना बड़ी हमारी इच्छाएं होती है और हमें अपनी आत्मनिर्भरता आती, अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी युवक को, कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे और छोटों और बराबर वालों से कोमलता से व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। हम इस समाज में रहते हैं, समाज के एक सदस्य हैं, समाज हमारे बिना अधूरा है, हम समाज के बिना अधूरे हैं। इसलिए हमें हमेशा जीवन में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारे बराबर वाले हैं उनसे कोमलता से बात करनी चाहिए, और हमसे छोटे हैं उनसे कोमलता से भी और प्यार से भी स्नेह भरी बातें हमें उनसे करनी चाहिए। यह बातें यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी हमें बताते हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसे भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे किसी काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, इस बात को निश्चित समझकर
हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन हो सकता है। पतन और रक्षा दो अलग अलग बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे पतन यानी हमारी उन्नति और रक्षा यानी हमारी सुरक्षा। जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमारा उससे उन्नति हो सकती है, हमारा पतन हो सकता है। मतलब हम विकास से और दूर भाग सकते हैं, बल्कि पास नहीं आएंगे। यह बातें हमेशा हमें याद में रखने के लिए यहाँ पे लेखक ने कहा है। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा कितना ही विश्वास प्रिय मित्र, कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना, मुझे एक बात बताओ, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपके दोस्त के पास पेन नहीं है और आपके पास एक ही पेन है, तो क्या आप उसे अपनी एग्जाम छोड़कर उसे अपना पेन देंगे? अब अगर आप छोटे, आप सिर्फ 8 स्टैंडर्ड के हो, आप इतने समझदार अभी तक हो नहीं, आप क्या कहोगे, हाँ टीचर मैं अपना पेन अपने दोस्त के लिए दे दूंगा, मैं कुछ नहीं अपने दोस्त के लिए कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि आप ऐसी एग्जाम दे रहे, जैसे समझ लो बोर्ड की एग्जाम दे रहे और उस समय आपके दोस्त के पास पेन नहीं है और आपके पास भी एक ही पेन है, तो आप क्या आपका पेन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे समय पर आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे, आप उसे पैसे देना चाहेंगे, आप यदि आपके पास दूसरा पेन है तो आप दूसरा पेन देंगे या किसी दोस्त से मांगने का भी कष्ट उठाएंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई पर्याय नहीं है तो भी आप उसको अपना पेन नहीं देंगे, बल्कि आपको अपना कार्य खुद ही करना होगा और उस दोस्त को भी ऐसा करना ही नहीं होगा कि वह अपनी गलती, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाई चांस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे समय में। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें हमेशा अनुभवी व्यक्तियों की बातों को आदर के साथ सुनना चाहिए और बुद्धिमान अगर कोई सलाह दे तो उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कृतज्ञतापूर्वक मतलब हमें उनके उपकार मानने चाहिए कि वह हमें कुछ अच्छा सलाह मशवरा दे रहे हैं जिससे हमारा विकास हो सकता है। यह सारी बातें इस लेसन में लेखक कह रहे हैं। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना। हम जो भी विचार करते, जो भी निर्णय लेते उसमें हमें निश्चय रहना चाहिए, संयमी और स्थिर रहना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता। नीची दृष्टि रखने वाले से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार में कोमल रहो, अपने उद्देश्य को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। सही बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा तीर और ऊपर जाए तो उतना हम उसको पीछे खींचेंगे, तब जाके हमारा तीर आगे बढ़ेगा। जितनी गेंद को हम जोर से पटकेंगे उतनी गेंद ऊपर उछलकर आएगी। कहने का तात्पर्य अगर हम डिसाइड कर लेंगे, हम यह निश्चय कर लेंगे कि मुझे 99% चाहिए, अगर आप उसके लिए प्रयास करेंगे तब जाके आप 95-98 तक, शायद 90 अबो आप पहुंच पाएंगे। मतलब आपके लक्ष्य हमेशा आपके ऊपर होने चाहिए, तब जाके आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हो और शायद भले उन तक ना पहुंच पाओ लेकिन उनके आसपास आप हमेशा रहते हो। यदि आपके लक्ष्य भी 100 है, 100 का मतलब ऐसे ही है, आप हमेशा नीचे नजर करके चलते हो तो उसमें आप हमेशा गड्ढे में गिरने की आपके लिए एक कोशिश होती है। आप अगर देख के चलोगे तो आप सामने रास्ता सही चुन पाओगे। हमें हमेशा सही रास्ते से ही जाना चाहिए, सही मार्ग का ही निश्चय करना चाहिए। हमें अपनी मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना टीचर से कभी झूठ बोलना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। यह सारी बातें नम्रता के उदाहरण है। अपने आप को कभी भी मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। मरा हुआ मतलब हमारे मन को मारना नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भगवान ने बुद्धि दी, मुझे भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आंखें। यदि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 99 तक नहीं पहुँच सकता लेकिन मैं 90 अबव जरूर जाऊँगा। यह निश्चय जब भी आप खुद कर लोगे तब जाके आपका वह निश्चय पूरा हो सकता है। यही लेखक हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। आगे
चित्त मनुष्य हो गए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में उनका उदाहरण आपको देना चाहूँ। सत्य की टेक न छोड़ना यहाँ पे नहीं है, लेकिन सत्य की टेक न छोड़ना का मतलब है सत्य की बाजू, सत्य की आस न छोड़ना, हमेशा सत्य की राह पर चलना। मतलब हमेशा सत्य, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा, उनके सपने में एक साधु मुनि, यानी वो तो खुद परशुराम जी थे, जो शिव जी के छठे अवतार कहा जाते हैं, वो परशुराम जी उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी थी, इसलिए वो उनके सपने में और उनसे कह दिया कि मुझे तुम्हारा पूरा राज्य सब कुछ चाहिए। और उन्होंने सपने में वचन दे दिया कि ठीक है, आप ले लीजिए, दान में सब कुछ दे देता है। सुबह होने पर वो साधु कहते हैं कि तुमने मुझे वचन दिया है और वो वचन को पूरा करो। सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने राज दरबार के राज वस्त्र तक उन्हें उतार कर दे देते। अपने 2 या 3 बच्चों के साथ, वो अपनी पत्नी के साथ सीधे साधे वस्त्र, भगवा कलर के वस्त्र पहनकर वो रास्ते से निकल पड़ते। वैसे समय में उन्हें बहुत ही दुख दर्द को झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके बच्चे को किसी सांप ने काटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा भगवान से किसी भी तरह की इच्छा नहीं रखते, वो सिर्फ अपने सत्य मार्ग पर चलते हैं। आखिरकार भगवान परशुराम जी उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना सारा राज्य फिर से लौटा देते हैं। सत्यवादी कौन थे? महात्मा गांधी जी, जो हमेशा कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता, देर लग सकती है लेकिन वह हार नहीं सकता। यह सारी बातें, और महात्मा गांधी जी आजीवन तक सत्य की राह पर चलते रहे। स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सत्य की राह पर चलते रहे। हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र याद दिया ही है, देखो मैंने पढ़ा भी नहीं था उससे पहले, इतनी विपत्ति आई पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चांद टहरे, चाहे चांद हट जाए, चाहे सूरज हट जाए, चाहे जगत का व्यवहार क्यों न हटे, पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टहरे न सत्य विचार। पर इस हरिश्चंद्र के निश्चय में जो सत्य है वह कभी दूर नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप जंगल में मारे फिरते रहे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखे तड़पते रहे। उनका इतिहास मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वह भी सत्य की टेक पकड़े हुए अपने आप को जिताते रहे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जो उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार सत्य की राह पर महाराणा प्रताप भी चले। झांसी की रानी जो अंग्रेजों के हाथ में, उन्होंने मृत्यु को चुन लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। और साथ ही साथ कहा जाता है कि झांसी की रानी ने अपने आप को आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दिया, अपनी देह को किसके, अंग्रेजों के हाथ तक नहीं आने दिया। और आखिरकार अंग्रेजों को भी उस अधिकारी को झांसी की रानी की उस शूरता के सामने अपने पैर, अपना माथा जमीन पर टेकना ही पड़ा। उस अधिकारी ने झांसी की रानी के लिए शूरता के बखान किए हैं अपनी डायरी में। यह सारी बातें आप अगर देखो तो यह अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने वाले लोगों के मामले में ही हुआ है, और यही हमें करना है, यह लेखक हमें बताते हैं। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। आत्म संस्कार अपने संस्कारों में उन्नति नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना होगा, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। देखो, अंधभक्त आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा उस पर परखना चाहिए, ये सही है गलत है, ये सारी बातें आपको सीखनी है और उसके बाद हम किसी व्यक्ति पर यकीन कर सकते हैं। वो भी पूरी तरह नहीं कर सकते। जैसे तुलसीदास जी का उदाहरण यहाँ पे दिया है। तुलसीदास को लोगों में जो इतनी सर्वप्रियता मिली और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दिव्य जीवन जो
आत्मनिर्भर थे, वह उनकी कीर्ति मिली है। तुलसीदास जी आंखों से तो अंधे थे, लेकिन कहा जाता है भगवान को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, मन की आंखों से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे ही तुलसीदास से इसी कारण आज भी हम उनके कविताएं पढ़ते हैं, उनको पूछते हैं, उनको भगवान मानते हैं। और यही कवि हमें बताना चाहते हैं कि यह 3 गुण स्वतंत्रता, निर्बंधता और आत्मनिर्भरता के कारण ही वह ऊंचे हुए। हमें भी यह गुण अपनाने चाहिए। एक इतिहासकार कहता है कि अब प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण घर से निकल पड़े और बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। रावण जो इस दुनिया का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति को सामान्य भगवान राम जो मनुष्य के रूप में थे, उनके पास तो कोई जादू नहीं थी, उनके पास एक धनुष था, तीर थे, उसी के बलबूते पर उन्होंने रावण जैसे महापराक्रमी व्यक्ति को हराया है। उनका विश्वास, उनकी आत्मनिर्भरता, इन सभी बातों ने राम जी और लक्ष्मण जी को जीता। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को उन्होंने अपने जीवन में हराया है और उन पर विजय प्राप्त की है। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की। वो एक बंदर कहा जाता है, वैसे तो हम भगवान हनुमान थे और भगवान थे, यह बात अलग है, लेकिन वो एक सामान्य बंदर भी थे। और ऐसे इस बंदर ने क्या किया था भगवान हनुमान ने कि माता सीता को खोजा था, और जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने खोजा था उन्हें। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस से अमेरिका का महाद्वीप खोजा। आपको पता है कोलंबस के वक्त क्या हुआ था? मैं आपको बता दूं। हाँ, कोलंबस की बात है। वर्ड निकला था क्या ढूंढने? भारत की खोज में निकला था, और इतना उसका ध्येय, उसका लक्ष्य निश्चित था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भारत को ढूंढ ही लूंगा। और उसके साथ ही भूखे प्यासे, वह कप्तान था इसलिए उसकी सुननी पड़ती थी। आखिरकार मैंने एक किताब में भी पढ़ा था, कोलंबस को वह लोग समुद्र में फेंक देने वाले थे। इतने वो चिढ़ गए थे कोलंबस से, क्योंकि वो बेचारे भूखे प्यासे थे। लेकिन कोलंबस अपनी भूख प्यास भूलकर वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहा था। यह बातें उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे, और उन्होंने रात को डिसाइड कर लिया था कि सुबह होने से पहले इसे समुद्र में हाथ पैर बांधकर फेंक देंगे और हम भाग जाएंगे। लेकिन उस सुबह से जब वो ऐसा करने ही वाले थे कि उन्हें एक किनारा मौजूद दिखाई दिया, वह सब बहुत खुश हुए। उनकी भूख प्यास जो उस किनारे पर जो पेड़ पौधे होंगे उन्होंने मिटाई, और वह बहुत खुश हुए। कोलंबस की जान भी बच गई, और वह था अमेरिका का किनारा, जो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। इसी तरह ध्येय की पूर्ति कोलंबस ने की। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग, दरिद्रता की अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और अध्ययनवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों में यह कहने की क्षमता आई हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों से लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उन्हें तितर बितर कर दिया। तितर बितर करना उसका अर्थ होता है, तितर बितर करना का अर्थ होता है उनको हिला दिया। औरंगजेब की सेना, औरंगजेब तक जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, उनका बखान जब औरंगजेब को पता चला उनके बारे में, उसने अपनी जो कहते हैं कि अपनी जो पगड़ी होती है, उनकी जो टोपी या जो भी ताज है वो उतारा था। और उन्हें बड़ा दुख हुआ था कि शिवाजी महाराज जैसा शूर योद्धा आज युद्ध से आज मारा गया नहीं, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। शिवाजी महाराज के प्राण तो बीमार होने की वजह से गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था, मारा गया, ऐसा भी कहा जाता है कुछ किताबों में, ऐतिहासिक किताबों में। लेकिन वह बहुत उन्होंने अपनी 50 साल की उम्र में बहुत सारा
100 सालों जैसा काम किया था और इसी कारणवश उनकी आयु घटती जा रही थी। वो बीमार हुए और चिंता के कारण उनकी मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है वो बहुत बीमार पड़े, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कद से बिल्कुल छोटे थे लेकिन बुद्धि से बड़े आकार थे। अपनी योजनाओं से, अपनी चित्तवृत्ति से उन्होंने शत्रु पर बहुत सारी विजय प्राप्त की। बहुत कम आयु में उन्होंने 111 किले जीते। यह सारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ। और तो और यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा। अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। आपको भी पता है कि जो एकलव्य था वो भिन्न जाति का था और जो अर्जुन वगैरह या जो पांचभाई थे ये क्षत्रिय जाति के थे और जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन को इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। वह अर्जुन से बहुत प्यार करते थे और एकलव्य छिप कर उनकी जो सिखाने की बातें थी वह पेड़ के पीछे छिप कर देखता था। वह जानता था कि द्रोणाचार्य जी मुझ जैसे भिन्न समाज के बच्चे को धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। उनका पुतला बनाकर उनके सामने वो धनुर्विद्या सीखता था। पहले तो वहाँ सीख कर आता था और वैसे ही बिल्कुल बताई गई प्रैक्टिस वह यहाँ पर करता था। अब मुझे एक बात बोलो आप बच्चों, हम यहाँ से आपको ऑनलाइन सिखाते हैं, कितना आप अपने गुरु का सुनते हो, कितनी पढ़ाई करते हो, कितना ऑनलाइन आप हमें फीडबैक द्वारा भेजते हो। ये आप ही सोचो कि आप सच्चे भक्त हो, क्या आप सच्चे शिष्य हो। जैसे एकलव्य सच्चा शिष्य बना, लेकिन जब गुरु द्रोण को यह पता चला कि अर्जुन से भी बड़ा कोई धनुर्धर हो चुका है जो मेरी वजह से हो चुका है, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में और एकलव्य ने भी अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दे दी। और वह शायद उसके बाद कभी जो धनुर्विद्या है वह चला नहीं पाया होगा, धनुष नहीं चला पाया होगा, वो बात एक अलग बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य जज्बा होना चाहिए। यह कवि लेखक हमें यहाँ पर बताते हैं। और यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से बीच उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत रहीम, संत कबीर, संत तुकाराम महाराज और तथा उस उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है सूरदास रहीम जी, है कि नहीं। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई से उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम बना रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। यदि मनुष्य के विचार ऊंचे हैं, वह दूसरों से कुछ आदर लेता है, प्रेरणा लेता है, तो वह खुद भी ऊंचाई पर उठेगा और दूसरों को भी ऊंचाई पर उठने का मौका उसकी वजह से प्राप्त होगा। घर में अगर एक व्यक्ति डॉक्टर है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो उसके पीछे जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वह भी कहते हैं कि मुझे मेरे पापा की तरह, मेरे अंकल की तरह बड़ा बनना है, डॉक्टर बनना है, उनकी तरह मुझे इंजीनियर बनना है। सारे विचार अच्छे अच्छे उस घर में फैल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, निर्द्वंद्व बनाओ, आत्म संस्कारी बनाओ और फिर उसके बाद हम दुनिया को जीत सकते हैं, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी भी कार्य में किसी भी तरह की असफलता नहीं मिल सकती। यही आत्मनिर्भरता यह लेसन आज हमने पूर्ण किया। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस लेसन में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें यहाँ पे बताई है, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। इस तरह यह लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी उदाहरण दिए हैं वह आप आपके घर के बड़ों को भी फिर से एक बार पूछ सकते हैं या फिर फीडबैक द्वारा आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछिए। धन्यवाद।